तुम सब। उम्मीद है कि तुम लोग न्यू एनसीईआरटी को अच्छे से समझोगे इस बार, क्योंकि बुक सच में बहुत अच्छी है। अभी तुम्हारा आज हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ द सेकेंडरी साइंस। अभी देखो बच्चों, इस बुक में इस लेसन में क्या है स्पेशली, जैसे हम लोग पहले प्रीवियस क्लासेस में क्या करते थे, चैप्टर पढ़ा, एक्सरसाइज सॉल्व की, थोड़ा बहुत समझा, हो गया। बट जो इन्होंने अभी न्यू एनसीईआरटी ने क्या किया है, सीबीएसई ने एक नया चैप्टर तुम्हारा डाला है एक्सप्लोरेशन। जैसे कि तुम्हें वर्ड से ही समझ आ रहा है एक्सप्लोरेशन, इसका मतलब क्या है कि हम साइंस को समझें, उसके बारे में जानें कि क्या है साइंस। तो हम लोग क्या करते हैं कि अभी तुम्हारा इस चैप्टर में स्पेशल है कि हम लोग साइंस को एज अ क्यूरियोसिटी देखेंगे, मतलब समझेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि चीज़ें कैसे हैं, क्या है। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दे के बताती हूँ। जैसे तुम लोग एक प्लांट देखते हो, सपोज करो तुमने एक प्लांट देखा, ठीक है। तो कोई एक छोटा बच्चा है, उसने प्लांट देखा और उसने तुमसे रैंडम एक क्वेश्चन पूछा कि भैया या दीदी, कि ये जो प्लांट्स हैं इसका कलर ग्रीन क्यों होता है। तो तुम लोग क्या बोलोगे, अरे नहीं भाई, ये तो भगवान का, मतलब कि जैसे हम लोग लिविंग है, ऐसी प्लांट है, हमें ये गैस देता है, हम गैस ऐसे छोड़ता है। तो हम लोग ये थोड़ी ना बात करेंगे, हम लोग पढ़े लिखे हैं भाई, हम लोग 9th क्लास में आ चुके हैं। तो हम लोग बोलेंगे नहीं नहीं, हम ये क्या है, ये फोटोसिंथेसिस होता है, पूरा फोटोसिंथेसिस जो कि केमिकल प्रोसेस होता है, जिसमें ये मतलब ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये अपना खाना खुद से बनाते हैं। हम लोग यही बोलेंगे क्योंकि हम लोग क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं ये फोटोसिंथेसिस के टाइम पे होता है, जो पिगमेंट होता है इनका कलर है ना। तो इसी तरीके से वो छोटे छोटे बच्चे चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं हमारे से, चाहे वो क्वेश्चन है भी या नहीं है, बट वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसके क्वेश्चंस पूछते हैं। इसी तरीके से साइंस के बारे में, कि जब हम साइंस को बहुत अच्छे से क्यूरियस होकर उसके बारे में जानेंगे कि हाँ ये चीज़ ऐसी हुई है, ये क्यों हुई है और कैसे हुई है, तो हम रैंडम क्वेश्चंस देखेंगे। अब तुम्हें पता है कि साइंस हमें हेल्प करता है वर्ड को समझने के लिए। अभी एक्सप्लोरेशन क्या होता है, एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ के लिए इतना ज़्यादा, मतलब कि डीप स्टडी या फिर समझना उसके बारे में, कि ये इसके बारे में क्या है, क्या लिखना है, ऑब्जर्व करेंगे। जैसे कि अब हमारे न्यूटन थे, न्यूटन जब मतलब कि ट्री से एक एप्पल गिरा, तो एप्पल गिरते टाइम उन्होंने देखा भाई ये एप्पल नीचे की तरफ क्यों गिरा, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गिरा। तो हमें पता है, उन्होंने फिर देखा, जब देखने के बाद पता लगा कि भाई साहब ड्यू टू ग्रेविटी एप्पल नीचे गिरा। तो फिर उनको एक पैटर्न समझ आया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऊपर से नीचे फेंकी, फेंकते रहे, तो उनको समझ आया कि ये एक पैटर्न है, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से है। तो हमें इससे ये भी समझ आया ना। हाँ, तो अभी इस तुम्हारी बुक में नेक्स्ट जो है तुम्हारा मेजरमेंट है, ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट। जैसे साइंस में क्या होता है, एक्यूरेट चीज़ें होती हैं। जब भी हम कोई बात करते हैं ऐसे बिना सोचे समझे, ऐसे इलॉजिकल बात नहीं करते हैं। साइंस एक साइंटिफिक प्रूफ मांगता है, ठीक है, कि वो सच है, तभी हम उस चीज़ को मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। ठीक है, समझ रही हो। अभी जैसे हमारे पास एक लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है, हमारे पास फिजिकल जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, जो हमारा टेम्परेचर हमें उसी के हिसाब से बता देता है कि हाँ इसको फीवर हो रहा है या इसका टेम्परेचर डाउन है। समझ गए हो। तो हमें क्या, वो हमें मतलब कि जो थर्मामीटर है वो एक एक्यूरेट बताएगा ना कि इसका, तो अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो हमें समझ आता है कि हाँ इसको फीवर हो रहा है। समझ गए हो बच्चों। तो अभी हमारे पास जैसे एक टॉपिक आ रहा है मॉडल्स इन साइंस। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, जैसे लाइक साइंस है जो, अब अगर बात करें इस पूरी अर्थ की, तो तुम पूछ रहे हो कि अर्थ गोल है ना, स्फीयर है, या मैंने बोला अर्थ गोल है। क्या तुम अभी बैठे हो तो तुम्हें ये थोड़ी ना पता चलेगा कि अर्थ, तुम तो फ़ोन देख रहे हो, फ़ोन में वीडियो मेरी देख रहे हो, तो तुम्हें ये थोड़ी ना पता चलेगा कि हाँ अर्थ गोल है। तो हम क्या करेंगे, एक मॉडल बनाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे बॉल ले ली, या फिर कुछ भी हमने XYZ मॉडल लिया, तो उससे तुम्हें पता लगेगा कि हाँ ये स्फीयर है और मैंने इसका एक मॉडल बना दिया कि हाँ ये गोल है अर्थ। समझ गए हो। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स थिंग को बहुत बहुत ईजी तरीके से बना सकते हैं, मतलब कि जैसे रियलिस्टिक चीज़ों को तो हम लोग मॉडल नहीं बना सकते, तो उसका ही एक ऐसा हूबहू एक तरीका बनाएंगे ताकि बच्चों को ईजीली समझ आ जाए।
समझ गए हो चीज़ें। जैसे हम लोगों ने ये हार्ट के डायग्राम्स बना रखे हैं एज अ मॉडल कि हाँ ये हो गया, या फिर डाइजेशन का बना देंगे, या फिर किडनीज का, किसी भी तरीके का हम लोग साइंस में इस तरीके से डायग्राम या ग्लोब लेके चलते हैं ताकि हमें चीज़ें समझ आए। जैसे ये हार्ट है ना, अब लोग तुम 10th में पढ़ोगे कि इसमें चैम्बर्स होते हैं, ये वो बायो का सब्जेक्ट हो जाएगा। और दूसरा उसके बाद हम क्या करते हैं, साइंस को हर जगह पे यूज़ करते हैं, हर जगह पे। लाइक अभी तुम्हारे पास यूनिट्स होती हैं, जैसे मीटर हो गया या फिर तुम्हारा न्यूटन हो गया, बहुत सारी यूनिट्स हैं। तो उससे हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जैक्ट किसी चीज़ की क्वांटिटी भी फाइंड कर सकते हैं। ये किस साइंस की वजह से हुई है ना ये सारी चीज़ें। जैसे हमने किसी की स्पीड फाइंड करनी है तो तुम्हें पता है स्पीड फाइंड करने का फॉर्मूला क्या रहता है, = डिस्टेंस अपॉन टाइम रहता है, करेक्ट। तो ये तुम्हारा मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसके थ्रू तुम लोग क्या करते हो, किसी भी चीज़ की स्पीड निकाल सकते हो। वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया ना कि रोल ऑफ मैथमेटिक। तो मैथमेटिक में हम लोग जब स्पीड निकालना चाहते हैं कि तुम लोग कहीं भी सपोज करो तुम ट्रेन से जा रहे हो या तुम साइकिल से जा रहे हो, तो तुम्हें पता करना है कि मैं कितनी देर में पहुंच गया। तो तुम डायरेक्ट स्पीड क्या करोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही करोगे ना, तो जाके तुम्हें पता लग जाएगा कि हाँ ये है। तो इसमें मैथमेटिक का भी बहुत रोल है ना। तो ये इजीली कैलकुलेशंस करने के काम आता है। अभी ये देखो, ये क्रिकेटर है, ठीक है। अभी इसने जब बॉल मारी तो हम लोग क्या है, इसका मतलब कि क्रिकेट, इस बैट का कलर तो नहीं देख रहे हैं या इसका ब्रांड तो नहीं देख रहे हैं या फिर बॉल का हम लोग कलर तो नहीं देख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या है कि इसने बॉल कितनी दूर तक मारी। तो वो भी हमारे पास साइंस में एक टर्म्स होती हैं, वेलोसिटी हो गया या फिर मोमेंटम हो गया, वो अलग है। जब तुम आगे पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा। तो साइंस को हम सिर्फ और सिर्फ सिंपल लेते हैं, यूज़फुल लेते हैं ताकि हमें चीज़ें क्लियर हो। और दूसरा हमारे पास क्या है कि अगर हम वेलोसिटी ले रहे हैं या फिर स्पीड ले रहे हैं या फिर हम लोग मीटर ले रहे हैं, अरे क्या हो गया ये, है ना। तो अगर हम लोग मीटर ले रहे हैं सपोज करो, तो हमें पता है कि ये जो तुम्हारा है यूएसए में भी सेम स्पीड ही चलेगा और इंडिया में भी, मतलब यूएसए में भी सेम तुम्हारा स्पीड ही बोलेंगे इसको और तुम्हारा इंडिया में भी इसको स्पीड ही बोलेंगे, समझ गए हो। तो साइंटिफिक टर्म्स जो हैं वो हर जगह पे सेम रहती हैं, कोई भी मतलब कि अलग अलग यूज़ नहीं करता। साइंटिफिक थ्योरीज होती हैं, समझ रही हो। तो साइंटिफिक थ्योरीज में क्या होता है, 3 चीज़ें चलती हैं हमारी। क्या होता है, थ्योरी होती है, प्रिंसिपल्स होते हैं, लॉज होते हैं। अब तुम्हें लॉज के बारे में पता होगा, जैसे न्यूटन के लॉज हैं, समझ गए हो। न्यूटन के लॉज क्या बोलते हैं, मतलब कि अभी तुम आगे नेक्स्ट पढ़ोगे तो वो लॉज में भी हमें पता है कि इसका ये चीज़ें हो जाएंगी। फिर उसके बाद प्रिंसिपल्स होंगे, ठीक है। थ्योरी करती हैं, एक्सप्लेन करती हैं, फैक्ट है कि हाँ भाई एप्पल जो है नीचे गिरा था, दिस इज़ अ फैक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी एक फैक्ट है, हम बदल नहीं सकते, है ना। तो उसी तरीके से कुछ होती हैं हमारी जो बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। लाइक हम लोग जैसे कोई भी कुछ भी लेते हैं, मतलब कि सपोज करो हम मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो उसमें से वाइट कलर की लाइट स्पार्क होती है ना। तो वो भी एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, उससे हमें पता चलता है कि गैस रिलीज़ हो रही है, क्या रिलीज़ हो रहा है ना। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन होता है कि चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं। सपोज करो कि कुछ भी लाइक कुछ भी हो सकता है XYZ, है ना। तो उसके बाद हम नई नई डिस्कवरीज करते हैं कोई भी चीज़ फाइंड करने के बाद। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रेडिक्शन इन साइंस। तो क्या है कि अगर साइंस है तो साइंस के हिसाब से हम लोग प्रेडिक्शन कर सकते हैं। हम अपने वेदर की प्रेडिक्शन की हाँ भी आज बारिश होने वाली है, किस वजह से कर सकते हैं। अगर हमें फैक्ट चाहिए प्रॉपर तो हम लोग टेम्परेचर देखेंगे हवा का या फिर किसी तरीके से कुछ भी देखेंगे। तो हमारे पास जो डेटा होगा तो हम उससे क्या कर सकते हैं कि अपना वेदर प्रेडिक्ट कर सकते हैं और हम अपनी प्लानिंग कर सकते हैं कि आगे हमें क्या करना है। जैसे ये बारिश हो रही है या फिर ये क्लाउड्स बन रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि हमेशा जो है साइंस में डिस्कवरीज होती रहती हैं, या जो हो जाएंगी वो अजम्पशन हो जाएंगी, जो नहीं हो पाएंगी तो वो फेल्ड होंगी, है ना। तो ये कभी भी मतलब कि स्टॉप नहीं होती है, नई नई थ्योरीज आती रहती हैं, समझते रहते हैं। तो उसी में हमारा जो साइंस होता है, जैसे बल्ब बना था, है ना। तो अभी साइंस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। साइंस तुम्हें पता है कि हमारे हर लाइफ में, जैसे हम साबुन से सॉप करो, हम साबुन से हाथ धो रहे हैं, वो भी केमिकल रिएक्शन है, उसकी कंपोजिशन किस तरीके से हुई है ना। या फिर मैं आग जला रही हूँ, खाना बना रही हूँ, कुकिंग कर रही हूँ, सब कुछ साइंस है। हर चीज़ आपस में इंटरकनेक्टेड है। फिर चाहे वो साइंस में बायो हो गया, है ना, या फिर केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, या फिर मैथ हो गया, हर चीज़ एक दूसरे पे इंटरकनेक्टेड होने की वजह से हम किसी को भी छोड़ नहीं सकते हैं। अभी इसी तरीके से तुम्हारे एक ना महानद साहब
महानत साहा करके साइंटिस्ट हुए हैं, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ना मतलब कि ना जैसे स्टार्स पे स्टडी की, मतलब वो उन्होंने जब स्टैम्प पे भी, पोस्ट स्टैम्प होता है उस पे भी उनकी फ़ोटो है, तो उन्होंने ना स्टार्स की स्टडी करी। स्टार्स की स्टडी पता है करने के टाइम पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो मतलब कि स्टार्स की बहुत सारी चीज़ें थी उन्होंने छोड़ दी और सिर्फ 2 चीज़ें पकड़ी। जैसे कि उन्होंने पकड़ा एक तो टेम्परेचर, ठीक है, और नेक्स्ट उन्होंने पकड़ा प्रेशर, ठीक है। तो उन्होंने 2 चीज़ों पे जब स्टडी करी तो उनको पता लग गया कि जो स्टार्स होते हैं, स्टार्स का जो कलर है इन 2 चीज़ों की, टेम्परेचर की वजह से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लोग साइकिल पे जा रहे हैं, ठीक है, साइकिल पे जाते टाइम मतलब कि हमें पता करना है कि हम कितनी दूर चलेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम उसका डिस्टेंस देखेंगे, स्पीड देखेंगे, इसी तरीके से मेजर करेंगे ना कि हम लोग सड़क का कलर देखेंगे या फिर बैट का कलर देखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, साइंस को बहुत सिंपल बना सकते हैं, बहुत ईजी बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक्स एंड सब्सक्राइब, बाय।